7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। इन 13 सीटों पर कांग्रेस ने 4 सीटों पर और टीएमसी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है। एक सीट पर डीएमके और एक सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत हासिल हुई है। ये सभी पार्टियां INDIA गठबंधन के तहत साथ थीं, यानी कह सकते हैं कि INDIA गठबंधन को 13 में से 10 सीटें हासिल हुई। बीजेपी को 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एक सीट पर निर्दलीय कैंडिडेट जीता है। चुनाव परिणाम के बाद बंगाल में एक नया विवाद सामने आया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने आरोप लगाया है कि यहां साजिश के तहत बीजेपी को हराया गया है। उन्होंने मीडिया के सामने ये कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है। सुनिए उनकी पूरी बात। ये जनता का मत का प्रतिफलन नहीं है। बाई इलेक्शन में ऐसे ही एडवांटेज जो रूलिंग पार्टी है उसको मिलता है, लेकिन जिस तरीके का रिजल्ट आ रहा है, आप जब देख रहे हैं बूथ में, किसी बूथ में भाजपा को 3 वोट मिला है कलकत्ता में, किसी बूथ में 4-5 वोट मिला है। ये डेमोक्रेसी में पॉसिबल नहीं है। तो वोट के नाम पे जालसाजी हुआ है और होता है। हमने उस दिन भी पश्चिम बंगाल में ऐसा होता है, हमने उस दिन भी बहुत सारे कंप्लेन किए थे। निर्वाचन कमीशन को भी हमने कंप्लेन किया था, इलेक्शन कमीशन को भी कंप्लेन किया था, लेकिन कमीशन ने कुछ नहीं किया। तो ऐसे अगर इलेक्शन होगा तो ऐसे ही रिजल्ट होगा। ममता बनर्जी बोला है कि जो एनडीए गवर्नमेंट अनस्टेबल है। ममता बनर्जी बोला है कि एनडीए गवर्नमेंट अनस्टेबल। देखिए, एनडीए गवर्नमेंट पूरी तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट है और पूरी 5 साल पूरी करेगी। सारा देश में तो कांग्रेस का अच्छा रिजल्ट कर रहा है। कांग्रेस अच्छा रिजल्ट किया है। देखिए, कांग्रेस ने कुछ सीटें जीती है। राजनीति में होता है, कभी इधर जीतता हो तो उधर। भारतीय जनता पार्टी की आगने वाली जो विधानसभा इलेक्शन है, वो सारे विधानसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कभी कभी राजनीति में भूल चूक हो जाती है, तो 1-2 सीट इधर उधर हो जाती है। मजूमदार के आरोपों के अलावा अगर पश्चिम बंगाल के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ 4 सीटों पर उपचुनाव थे। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट से टीएमसी कैंडिडेट कृष्ण कल्याणी को जीत हासिल हुई है। बीजेपी कैंडिडेट मानस कुमार घोष को उन्होंने 36,000 से ज्यादा वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल के राणाघाट दक्षिण में टीएमसी कैंडिडेट मुकुल मणि अधिकारी को 1,13,533 वोट मिले। यहाँ पर दूसरे नंबर पर बीजेपी के मनोज कुमार विश्वास रहे। उन्हें 74,485 वोट ही मिल सके। पश्चिम बंगाल के ही बागड़ा से टीएमसी के मधुपर्ण ठाकुर को जीत हासिल हुई। उन्हें 1,07,706 वोट मिले। उनके खिलाफ खड़े बीजेपी के विनय कुमार विश्वास को 74,251 वोट ही मिले। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के मणिकताल सीट पर टीएमसी कैंडिडेट सुप्ती पांडे को जीत हासिल हुई। उन्होंने बीजेपी के कल्याण चौबे को 62,312 वोटों से हराया। अब सुकांत मजूमदार के आरोपों के बाद यहाँ की राजनीति और भी ज्यादा गर्मा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।